क्या आपको भी सुबह सोकर उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर के सारे जोड़ जाम हो गए हैं? बिस्तर से पैर नीचे रखते ही एड़ियों में सुइयां जैसी चुभती हैं, या फिर बैठकर उठते समय घुटनों से कट कट की ऐसी आवाज़ आती है मानो हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हों। अक्सर हम इसे बढ़ती उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर पेन किलर खाकर दर्द को दबा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दर्द सिर्फ दर्द नहीं है, आपके शरीर की पुकार है कि आपकी हड्डियों की ग्रीस यानी चिकनाई खत्म हो रही है और कैल्शियम का बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। हम भरपेट खाना तो खा रहे हैं, लेकिन क्या वो खाना हमारी हड्डियों को मजबूत बना रहा है? शायद नहीं। आज मैं आपको कोई दवाई नहीं बल्कि कुदरत का वो कैल्शियम और ओमेगा 3 का खजाना बताऊंगा जो आपके घुटनों, कमर और नसों के दर्द को जड़ से खींच लेगा। 40 की उम्र में 20 जैसी फुर्ती कैसे लानी है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट एक्सपर्ट। रुद्र होम रेमेडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब चलिए इन चीज़ों की माइक्रो लेवल की ताकत समझते हैं। हम इन्हें सिर्फ कैल्शियम के लिए नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये आपकी हड्डियों के ढांचे को फिर से नया करने की ताकत रखती है। हम सबसे पहले इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तिल और मखाना। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम काफ़ी नहीं होता। जैसे दीवार बनाने के लिए ईंट के साथ सीमेंट चाहिए, वैसे ही हड्डियों के लिए कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और फॉस्फोरस चाहिए होता है। सफ़ेद तिल में सेसमिन और सेसामोलिन नाम के दो बहुत ही खास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये जोड़ों में होने वाले टूट फूट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं। जब आप इसे मखाने के साथ लेते हैं तो मखाने का हाई मैग्नीशियम आपके शरीर को सिग्नल देता है कि अब कैल्शियम को सोखने का वक्त आ गया है। यह मिश्रण आपके जोड़ों के बीच के साइनोवियल फ्लूइड, जिसे हम देसी भाषा में घुटनों की ग्रीस कहते हैं, उसको फिर से बनाने के लिए जरूरी पोषक तत्व देता है। ये हड्डियों के भीतर मौजूद बोन मैरो को पोषण देता है, जिससे नई लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी बनती हैं और शरीर की कमजोरी जड़ से खत्म होती है। इसके अलावा हम लेने वाले हैं अलसी। देखिए, अलसी को सिर्फ एक बीज मत समझिए, ये शाकाहारियों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा वरदान है। हमारे जोड़ों में दर्द का सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन। अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी ALA शरीर के भीतर जाकर उन केमिकल्स को शांत करता है जो जोड़ों में सूजन और दर्द पैदा करते हैं। ये आपकी नसों की दीवारों को लचीला बनाता है। अगर आपकी नसें कहीं दब गई हैं या फिर खून का दौरा सही नहीं है, तो अलसी का तेल, जिसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, ये नसों के अंदर से लुब्रिकेट करता है, जिससे नसों की जकड़न खुलती है और खून का बहाव, ब्लड फ्लो तेज होता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद लिग्नेंस आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जिससे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा टल जाता है। दोस्तों, बात करते हैं उस एक मुट्ठी पोषण की जिसे आपको सुबह खाली पेट लेना है, रोजाना लेना है। इसमें कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम और किशमिश हैं। देखिए, कद्दू के बीज में जिंक भरपूर है जो हड्डियों के कोलेजन बनाने में मदद करता है। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन ई है जो जोड़ों की नमी बनाए रखता है। इन्हें रात भर भिगो देने से इनके अंदर मौजूद फाइटिक एसिड निकल जाता है जो पोषक तत्वों को सोखने में रुकावट डालता है। भीगे हुए बीज खाने का मतलब है कि आप सीधा लाइव न्यूट्रिशन अपने शरीर को दे रहे हैं। ये मिश्रण आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा कि छोटी मोटी बीमारियां आपके पास भी नहीं फटकेंगी। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप 20 के हो, 25 के हो, 40, 45, 60, 65 के क्यों ना हो, जो मैं ये मिश्रण बता रहा हूँ इसका सेवन आप जरूर कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त अपने शरीर में फ़र्क महसूस होगा। याद रखिए, हमारा शरीर 70% वही है जो हम खाते हैं। अगर आप सही फ्यूल डालेंगे, सही खाना खाएंगे, सही डाइट लेंगे, तो ये मशीन बुढ़ापे तक बिना कट कट की आवाज़ की चलती रहेगी। तो अब एक ज़रूरी सलाह, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपकी याददाश्त तेज रहे, बाल ना झड़े और हड्डियां लोहे जैसी मजबूत रहे, तो एक मुट्ठी सेहत का ये जो मिश्रण बता रहा हूँ इसका नियम बना ले। क्या क्या भिगोना है? देखिए, एक मुट्ठी मिश्रण में आपको लेना है 5 से 6 बादाम, 1 चम्मच कद्दू के बीज, 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज, आधा चम्मच तिल और 10 से 12 किशमिश। तो इन्हें क्या करना है? रात को पानी में भिगो देना है। किशमिश को आपको अलग भिगोना है क्योंकि किशमिश के पानी को आपको सुबह पीना होगा, बाकी चीज़ों को आपको अलग भिगो दे। 2 बाउल में अलग अलग भिगोने के बाद सुबह भीगे हुए बीजों को आपको अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है।
याद रखिएगा, आपको बादाम के छिलके निकाल लेने हैं और किशमिश का जो पानी है इसे आपको पी लेना है। देखिए, ये आपके शरीर के न्यूट्रिशन गैप को भर देगा। इसे ज़रूर 40 से 45 दिनों तक रोज़ाना लीजिएगा। चलिए आपको बताता हूँ पाउडर बनाने और लेने का तरीका। मखाना और तिल आपको भून लेने हैं। कितनी मात्रा में लेना है? 30 ग्राम तिल ले लीजिए और 30 ग्राम मखाना ले लीजिए। धीमी आंच पर तिल को 1-2 मिनट पहले भूनें, फिर मखाना डालकर 3 से 4 मिनट तक क्रिस्पी होने तक भून लें और ठंडा करके इनका पाउडर बना लें। कैसे लेना है? रात को सोने से पहले या फिर सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच यह पाउडर मिलाएं। लगभग 10 से 15 ग्राम मिला लें और मिठास के लिए धागे वाली मिश्री डालें। अगर दूध नहीं पचता हो तो गुनगुने पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। अगर शुगर के मरीज हैं तो यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना है। और अलसी के बीजों का सेवन भी आपको करना है। अलसी के बीजों का सेवन करने के लिए आप क्या करें? अलसी को तवे पर भून लें, उतना ही भूनें जितना आप 7 से 10 दिनों में खा सकें। ठीक है, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लें। पाउडर को किसी जार में भर कर रख लें और रोज़ाना दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही आपको लेना है, नहीं तो आप आधी कटोरी भी ले सकते हैं। उसमें अलसी के बीज का पाउडर आपको 1 चम्मच मिलाना है। मिठास के लिए गुड़ या फिर मिश्री मिलाना है और इसे दोपहर के खाने में आपको खा लेना है। जो रेमेडी आपको बता रहा हूँ इसे बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा 45 दिनों तक। अब अगर खाना शरीर को नहीं लगता हो, बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि संदीप बेटा हम सब खाते हैं पर शरीर को लगता ही नहीं है, तो उनके लिए एक रेमेडी बता रहा हूँ। आपको अजवाइन, सौंफ और जीरा का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? 2-2 चम्मच आपको इन तीनों बीजों को लेना है, अजवाइन, सौंफ और जीरा को। ठीक है, आप इन्हें तवे पर हल्का भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट भूनना है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर है वो निकल जाए। भूनने के बाद इसे पीस लें, पाउडर बना लें और आधा चम्मच सुबह लेना है, आधा चम्मच शाम को लेना है। सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले और रात के खाना खाने के आधे घंटे पहले इस चूरन का सेवन करना है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में हींग मिला दीजिएगा और थोड़ी सी मात्रा में काला नमक मिला दीजिएगा। 1 गिलास पानी के अंदर डालकर इस तरह बनाकर आपको रोज़ाना सुबह शाम पीना होगा। देखिए, जब पेट साफ होगा और अग्नि प्रदीप्त होगी तभी ये कैल्शियम वाली चीज़ें आपकी हड्डियों तक पहुंच पाएगी। तो मैंने यहाँ पर जितने भी रेमेडी बताएं, जिनमें आपको खास करके जो मखाना और तिल वाला पाउडर है इसका सेवन आपको रोज़ाना करना है 45 से 60 दिनों तक, और जो अलसी के पाउडर का रेमेडी बताया इसका भी सेवन आपको रोज़ाना 45 दिनों तक करना है। इसके अलावा जो बीजों को भिगोकर खाना है, आप हफ्ते में 3 से 4 दिन इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और क्या शामिल कर सकते हैं? अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप रागी खाइए। रागी बहुत अच्छा अनाज है कैल्शियम के लिए, ये कैल्शियम का पावर हाउस है। साथ ही आप फलों में संतरा, चीकू और हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक जरूर डाइट में शामिल करें। दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, इस डाइट को आप 45 दिनों तक फॉलो करके देखना, यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जोड़ों में, घुटनों में जो दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, कमजोरी की समस्या है, खून की कमी है, इन सब में फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये पोषक तत्वों का खजाना है। खान पान अच्छा हो तो बीमारी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। ये नुस्खे सिर्फ इलाज नहीं, आपकी हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट है। आप ये समझ के इसे लीजिएगा और इस वीडियो को अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, फिट रहें। धन्यवाद।